नमस्कार मित्रों, उड़ीसा से एक ऐसी घटना हुई है जिससे पुलिस के ऊपर से हर इंसान का भरोसा उठ जाता है। जो रक्षक होते हैं वही भक्षक बन जाते हैं। यह घटना एक 15 सितंबर की रात की है, जो एक आर्मी ऑफिसर के साथ और उसकी मंगेतर के साथ घटना घटी है। इस घटना की सच्चाई सुनेंगे तो आपके भी रूह कांप जाएंगे। चलिए मैं आपको बताते हैं इसमें उड़ीसा की सरकार उन ऑफिसर पर क्या कार्रवाई की और सेना की तरफ से क्या कार्रवाई किया गया था पुलिस स्टेशन पर। बहुत कुछ जानने को आपको मिलेगा। सिर्फ चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मैं आपको समझाता हूँ पहले घटनाक्रम हुआ क्या था। देखिए, एक आर्मी ऑफिसर थे और उनकी मंगेतर रेस्टोरेंट चलाती थी भुवनेश्वर में, और उन्होंने रात को मिड डे रात को अपने रेस्टोरेंट को बंद करके अपने घर जाने के लिए सोचा। बीच रास्ते में तीन गाड़ी से करीब 10 से 12 युवक बताए जा रहे हैं, उनके गाड़ी को रोड पे आगे आकर रोक लिया और फिर रुकने के बाद उनके साथ बदसलूकी करने लगे। कुछ वीडियो वायरल है, उसमें दिखाई दे रहा है कि कोई वो लड़की और उनके मंगेतर के साथ अभद्रता व्यवहार की जा रहे हैं। लड़के ऐसे तैसे जैसे भी उनको करके वहां के नजदीकी पुलिस स्टेशन जो था भरतपुर करके, वो भुवनेश्वर के पास में ही है, वहां पर उन्होंने जाकर अपनी जो एफआईआर दर्ज कराने के लिए रिक्वेस्ट की। तो वहां पर एक महिला पुलिसकर्मी को कहा गया, तो उस पर उनके साथ कुछ बहस हुआ, मतलब उनके साथ कुछ कहा सुनी हुआ है पुलिस के साथ। और उन्होंने बताया था कि एज देखिए, जो महिला थी वह एक लॉयर है, यानी वह वकील थी, और स्वयं बताई कि देखिए आप एक आर्मी ऑफिसर का कंप्लेन लिख सकते हैं और उन लड़कों के ऊपर कार्रवाई किया जाए। और इसके लिए उन्होंने अड़ गए जिद पर। इसी जिद के अड़े रहने पर ही उनका एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। तभी वहां पर पेट्रोलिंग गाड़ी आई, जो उसमें ऑफिसर पुलिस ऑफिसर बैठे हुए थे। उनके आने के बाद उनसे भी तू तड़ाक और उनसे उल्टा मारपीट करने का जो आया, उल्टा मारपीट किए। और उनके मंगेतर को, जो आर्मी ऑफिसर थे, उनके और उनके मंगेतर दोनों को मारपीट करके अलग अलग जेलों में डाल दिया गया। और उनके बयान से स्पष्ट होता है, आप सोच लीजिए कि एक महिला होकर और वह स्वयं अपने कार्रवाई के लिए, एफआईआर दर्ज करने के लिए उनको कानून की बातें समझाने लगे। वो उनको बहुत बुरा लगा पुलिस को, और उल्टा उनके पास केस डाल दिए बदसलूकी का, और उनको लॉकअप में डाल दिया गया। और लॉकअप में चलो ठीक है, डालने के बाद उनको बदसलूकी इतने हद तक हुई कि उनको सोचिए सेक्सुअल हरसमेंट किया गया उनके मंगेतर के साथ। अब सोचिए, एक अगर आप अंग्रेज भी होंगे ना देश में, तो ऐसा हरसमेंट नहीं करने के लिए सोचेंगे। जिस तरह उनका रिपोर्ट बताया जा रहा है रो के मीडिया के सामने कि उनके, अब मैं आपको क्या बता सकता हूँ उसकी क्या क्या हरसमेंट किए गए। बहुत ही घिन्नता हरसमेंट किया गया था। इस पर उनको देखिए, हमारी सिस्टम जो है उनको जेल भेज दिया गया। और उनके बाद 7 दिन के बाद उनका भुवनेश्वर एम्स में ट्रीटमेंट हुआ। मंगेतर का चोटें भी निशान दिख रही हैं। छाती पर मारा गया पुलिस के द्वारा, पैर से मारा गया, बालों को खिंचड़ कर मारा गया। बताइए ये कौन सा, अगर आपको कानून के बातें सिखा रही हैं और बता रहे हैं कि आपका यह फर्ज है आज उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करिए, तो पुलिस के कहने का हिसाब था कि क्या आपका कोई रेप हुआ है क्या। इस तरह बयानबाजी किया गया पुलिस के हिसाब से। और सोचिए कि कितनी शर्मसार है, एक पुलिस की घटना पूरे देश को झकझोर के रख देती। अगर वही घटना वहां पर घटित हो जाता उनके मंगेतर के साथ, तो क्या पुलिस यही पूछती। कुछ दिन केस चलते, कुछ दिन सभी रोना धोना और कैंडल मार्च और रैलियां के लिए निकलते, उसके बाद सभी शांत हो जाते। यह घटना कितनी गैर जिम्मेदारा है। और आपको बता दें, उड़ीसा में बीजेपी सरकार की जो वहां पर इस बार बीजू जनता पार्टी हारी और बीजेपी की सरकार है। और वहां की सरकार, वहां का मुख्यमंत्री पता नहीं किस सोच से बनाया गया। देखिए, मुख्यमंत्री भी हो, जैसे आप अभी देखने के लिए, अभी कभी भी देखना आप, जैसे असम का मुख्यमंत्री देख लो और वहीं यूपी के योगी जी को देख लो, जो वो भी तो बीजेपी शासित राज्य के हैं। हिम्मत हो किसी भी के साथ अन्याय हो सके पुलिस से, और कोई पुलिस कर सके, फिर भी वो कितनी कानून व्यवस्था इतनी सख्त है यहाँ पर। तो उसी तरह वहां पर भी ये सोचने की विषय है। और दूसरी चीज, बीजू जनता दल के पार्टी के नवीन पटनायक की तरफ से भी इसको माहौल को उठाया गया और बताया गया कि इनको न्याय मिलना चाहिए। और अभी तक न्याय के स्थान पर उन्हें 5 जो ऑफिसर उनको सस्पेंड किया गया है। और उनको हाई कोर्ट से जमानत लेना पड़ा, जो उनके आर्मी ऑफिसर और उनके मंगेतर है। वहीं साथ में आर्मी की तरफ से यह बताया गया पुलिस स्टेशन को कि यदि आप ऐसी कार्रवाई करने जा रहे हो, तो पहले आप नजदीकी आर्मी कैंप या आर्मी जो भी हो अवेलेबल, वहां पर सूचित करना चाहिए था। आपने गलत किया। इसके लिए रैलियां भी बेकायदे निकली और सरकार पर प्रेशर बनी और कार्रवाई के लिए आगे हाई कोर्ट में मांग की गई है। जो यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करिए। तो आगे जो अपडेट होगा जरूर करेंगे।